बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने गवादर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और मौलाना हिदायतुर रहमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो धरने में पहुंचे, मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई। गवादर धरना 1 महीने से ज्यादा जारी रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने गवादर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। धरने वालों के ज्यादातर मुतालबात उनके उठने से पहले ही पूरे कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है गवादर में पानी, रोजगार और कारोबार के मसाइल हल कर रहे हैं। कहा कि 2 डैम्स मुकम्मल, पुराने शहर में पानी की तरसील का मसला हल हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि गवादर के अवाम को उनके हुकूक फराहम कर दिए जाएंगे। वहाँ पर वादे किए गए हैं, उनमें से कुछ तो पूरे भी कर दिए गए हैं, अभी उनके उठने से पहले पूरे कर दिए गए हैं और बाकी चीजें भी जो है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी की जाएंगी। 2023 की गर्मियों तक 100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से यहाँ पर आ जाएगा। पिछले साल 59 अरब रुपए के तरक्याती काम ग्राउंड पे बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। बलूचिस्तान के लोगों के पास ये हक होना चाहिए कि वो यहाँ की जो वसाइल है समुद्र का, उससे फायदा उठा सकें और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। आपने बॉर्डर जो क्रॉसिंग्स हैं उस निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है। ज़िमनी इलेक्शन की बात करें, खानेवाल हल्का 206 ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती का अमल जारी है और अब तक के नतायज के मुताबिक 40 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतायज नियो न्यूज़ को मौसूल हो गए हैं। नून लीग के उम्मीदवार राना सलीम 40 पोलिंग स्टेशन से इस वक्त 12,325 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। पीटीआई की नौरीन डाहा 40 पोलिंग स्टेशन से 9,347 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वासिक 4,321 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शेख अकबर 3,928 वोट ले चुके हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने सिलसिला शुरू हो गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन पीपी 206 जो कि पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसमें जो नियो न्यूज़ को पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मिला है। उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 147 पर नून लीग के उम्मीदवार राना सलीम 312 वोट लेकर जो है पहले नंबर पर, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन नशाद डाह 260 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। और उसके साथ साथ देखा जाए कि 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो इस वक्त नियो न्यूज़ को मौसूल हो चुका है, जिसके अंदर 12,000 से ज़ायद वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना सलीम पहले नंबर के ऊपर, और इसी तरतीब से तहरीक इंसाफ की नौरीन नशाद डाह दूसरे, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तीसरे, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार चौथे नंबर के ऊपर मौजूद हैं। और नताइज आने का सिलसिला जारी है। और पूरे दिन की सरगर्मियों के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो आज माहौल जो है वो जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ खासा गर्मा गर्म हुआ। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 47 के ऊपर 2 सियासी पार्टियों के उम्मीदवार आपस में गुत्थम गुत्था हुए। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ईंटों से, पत्थरों से, घूंसों से, मुक्कों की बरसात कर दी, जिसके बाद हालात खासे कशीदा हो गए। और लड़ाई के बाद यहाँ पे रेंजर को इंटरफेयर करना पड़ा। जैसे ही रेंजर की नफरी ने लड़ाई को रोकने की कोशिश की तो थोड़े से कारकुनान जो मुश्तिल थे वो एक साइड पे हो गए, लेकिन उन्होंने उनके रेंजर एहलकारों के सामने दोबारा फिर से जो है तशद्दुद शुरू कर दिया। और एक बार फिर जो है वो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 47 के बाहर मैदान जंग बना रहा। उसके बाद बहुत भारी नफरी जो है पुलिस और रेंजर की, उसको यहाँ पे तलब किया गया। इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन के इतराफ़ के अंदर जो सियासी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, दोनों के जिनके दरमियान लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक, उनके कारकुनों की नारेबाजी का सिलसिला जारी है। और हालात इस वक्त भी कशीदा हैं, लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान अरशद आपका। फिलहाल तक के लिए मजीद भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। खानेवाल में पीपी 206 के ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नौरीन नशाद डाहा को वोट पर मोहर लगाकर कैमरे को दिखाना महंगा पड़ गया। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने के बाद मीडिया को दिखाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई की उम्मीदवार नौरीन नशाद डाहा का वोट जाया हो गया। हल्का पीपी 206 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान वोटर्स का जोश खरोश उरूज पर रहा। पोलिंग पुरअमन रही, ताहम कुछ स्टेशन पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां भी सामने आईं।
डेथ सर्टिफिकेट उनका ओरिजिनल है। हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। वोटर मोबाइल फोन लेकर पोलिंग स्टेशन जा पहुंचा। एक वोटर ने वोट कास्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। पोलिंग स्टेशन नंबर 65 में 14 माह कबल फौत हो जाने वाले शख्स का भी वोट कास्ट। डेथ सर्टिफिकेट उनका ओरिजिनल है। हाँ, ये बता दे बहुत हुए 14 माह हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक के गार्ड्स पोलिंग स्टेशन के अंदर असलहा ले गए। असलहा ले जाने पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की DSP खानेवाल से तलक कलामी हो गई। पुलिस ने मीर वासिक के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मीर वासिक का कहना है कि पुलिस वाले हुकूमती नुमाइंदा बनकर बदसलूकी कर रहे हैं। पुलिस के 3-4 डाले DSP साहब की ज़ेर सदारत यहाँ जनाब पहुँचे हैं देर क़यादत, तो उन्होंने आगे बदतमीज़ी की है। मेरे गार्ड को उठा के ले गए, मेरे ड्राइवर को बट शट मारे हैं, मेरे बेटे के साथ बदतमीज़ी की है और वो खौफ व हरास फैला रहे हैं और हुकूमती मशीनरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं के हुकूमत पर पोलिंग में असर और रसूख के इल्जामात। उस्मा बुखारी ने कहा वफाकी वजीर पूरे लाओ लश्कर के साथ पोलिंग कैंप में मौजूद है। पैसे बांटना क्या नए पाकिस्तान में जायज़ है? आमिर डोगर साहब जो वफाकी वजीर का स्टेटस रखते हैं वो अपने पोलिंग कैंप्स में मौजूद है पूरे सरकारी लाओ लश्कर के साथ, और उसके ऊपर भी ECP ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अता ताडर ने कहा हुकूमत की जानिब से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया है। हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन के खिलाफ हद के इज्जत का मुकदमा दायर कराने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म ने कभी पाकिस्तान के खजाने पर बोझ नहीं डाला। वज़ीर आज़म की ज़ात को जैसे निशाना बनाया गया वो काबिल मजम्मत है। अब लोगों की पगड़ियाँ उछालने का काम बंद होना चाहिए। मामलात हाथ से निकल गए, सख्त कवानीन लाना होंगे। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस और डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इदारों को, वज़ीर आज़म जो है वो एक इदारा है, उसकी इज़्ज़त को बहाल रखना, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत रखना कानूनी एतबार से बहुत अहम है। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन इमरान खान से मुतालिक जो भी कह चुके हैं वो सच है। अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं तो करें। फवाद चौधरी बताएं उनके हकूक की पामाली हुई है या इमरान खान के हकूक पामाल हुए? जिसके हकूक पामाल हुए हैं उन्हें अदालत जाना चाहिए। जहांगीर तरीन के बारे में बात की गई, उन्होंने मेरी बात की तरदीद की। जहांगीर तरीन ने जो इखराजात किए हैं वो किताबों में दर्ज नहीं होते। हकूक की अगर पामाली हुई है तो क्या फवाद चौधरी साहब की हुई है या इमरान खान की? अगर डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना है फबेहा, जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की, वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं, काउंटेड फॉर नहीं हुआ करती। जो अजान है ये गवाही दे रही है, सच्चा आदमी बात कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की मुलाकात हुई है। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी, इलाके सलामती और अफगानिस्तान के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के इकदाम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा अफगानिस्तान में इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी तौर पर इदारा जाती तरीकाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में जापान के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के बाइस हुकूमत का 3 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने PTA को 3 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने की हिदायत जारी कर दी है। घरों में गैस है ना सनतों को मिल रही है। गैस आखिर कहां जा रही है? गंदम, चीनी, अद्वियात, बिजली, यूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। सस्ती चीनी बाहर भेजकर महंगी चीनी मंगवाई गई। ये हुकूमती माफियाज को नवाजने का तरीका है। महंगाई, हुकूमती नालायकी, बहरानों पर MQM के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने सिंध की अपोजिशन को नालायक करार दे दिया। कहते हैं अपोजिशन ने बल्दियाती कानून को पूरी तरह पढ़ा नहीं, इसीलिए शोर मचाया। कराची शहर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको गैस की फराहमी सिफर कर दी। यहाँ ना तो घरों में गैस आ रही है और ना ही इंडस्ट्रीज़ को गैस मिल रही है। कहाँ मिल रही है मुझे पता नहीं है। तो इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली जो है
इस वक्त जो है वो उरूज पर है। आपने एक चीज़ 80 रुपए में नहीं ली, 120 रुपए में वो चीज़ ले ली आपने। मुल्क का खजाना जाया करते हैं, लोगों के पैसों पे जेबों पे डाके डालते हैं। कराची की इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, MQM के मुंह से लफ्ज नहीं निकलता है। तुम्हारे मुंह में छाले क्यों पड़ जाते हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ बोलते हुए? इनको पता है कि कानून में कोई गलत चीज़ नहीं है। ये चाहते हैं कि लिसानी फसादात हों। ये ठेकेदारी किसने उठा ली है कि वो फैसला करे कि कौन कराची में मकामी है, कौन कराची में गैर मकामी है? PTI हो, MQM हो, इनको ये यकीन है कि बल्दियाती इलेक्शन में इनके नसीब में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं लिखा। ये मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, या अदालतों में जाना चाहते हैं, ये सड़कों में आना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से इस बल्दियाती इंतखाबात को ये ताख़ीर का शिकार करें और ना। सईद गनी तनख्वाहदार हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है। पूरे सिंध को लिसानी फसादात की जानिब धकेला जा रहा है। MQM सरबरा खालिद मकबूल सदीकी का पीपल्स पार्टी रहनुमा को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी ने लिसानी फसादात करा के लोगों को कराची आने पर मजबूर किया। आम इंतखाबात में MQM अपना, PTI अपना बोझ उठाएगी। गनी तनख्वाहदार हैं और वो जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है कि 13 साल से आपने तमाम सिंध के शहरी इलाकों को मफलूज और माजूर कर दिया। एक बहुत ही संगीन हालात में सिंध के शहरी इलाके, आप लिसानी फसादात की जानिब बढ़ा रहे हैं पूरे सिंध को। आपने लिसानी फसादात कराकर महाजिरों को कराची आने पर और सिंध के शहरी इलाकों में आने पर मजबूर किया था। हम अपने बोझ उठाएंगे, PTI के बोझ नहीं उठाएंगे, PTI को अपने बोझ उठाने, हमारे बोझ नहीं उठाने। वेलकम बैक। कराची के इलाके मंगूपेर अरेबियन विलास में छत से गिरकर खातून और 3 साला बेटी जाँ बहक हो गई। पुलिस ने इस वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया है। पुलिस कहती है खातून ने मुमकिना तौर पर तीसरी मंजिल से पहले बच्ची को फेंका, फिर खुद खुदकुशी की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नसीम आदिल से। नसीम, बताइएगा मजीद। देखिए लुकमान, ये कराची का इलाका सदाई टाउन मंगोपीर, यहाँ पे एक रहायशी इमारत है, उसकी तीसरी मंजिल से एक खातून ने अपनी 3 साल की जो बच्ची है उसके नीचे फेंका है। उसके बाद उसने मंजिल पे कूद के खुदकुशी कर दी है। इस हवाले से जो पुलिस का कहना है कि वैसे तो इस वाक़े में जो खातून उसने खुदकुशी की है, इस वाक़े की पुलिस तहकीकात कर रही है और क्राइम की जो टीम है वो अभी मौके पहुंची हुई है और इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। इस वाक़े में जिस वक्त ये वाक़ है उस वक्त खातून का शौहर और दीगर जो अहले खाना वो घर पे मौजूद नहीं थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम आदिल इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मुल्क के पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अवलिन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्कर्दू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। जलसे से खिताब में कहा, यहाँ बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के क़याम से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे मुकामी सतह पर मईशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी की हुकूमतों ने पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान सयाहत के लिए बहुत ज़रख़ेज़ है। सड़क और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इस स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से जो आप सबकी जिंदगियों में तब्दीली आने वाली है वो भी आप तस्वर नहीं कर सकते। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो वो अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वो सर्दियों में इधर आके स्कीइंग करें। अपनी जमीन का अब आपने ध्यान रखना है। बाहर से लोगों ने आके आपकी जमीन खरीदनी है। दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब पाकिस्तान। इसमें हर वो जो नीचे खानदान है जो गरीब तरीन है 20 लाख 5 लाख तक कर्जा सूद के बगैर उस खानदान को एक फर्द को मिलेगा एहसास राशन कार्ड। 3 चीज़ों के ऊपर आटा, घी और दालें, इनके ऊपर हम जो जिस भी खानदान की 50,000 रुपए से कम आमदनी है उन सब को 30% रियायत मिलेगी। सेहत कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस 3 महीने में सारे पंजाब में, सारे गिलगित बल्तिस्तान में। चीफ मिनिस्टर साहब, हम हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कहते हैं, माजी में किसी ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी में शिरकत की। स्कर्दू में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का क़याम से बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। खालिद खुर्शीद ने कहा, ये ज़मीन शहरियों की मलकियत है, जब तक नया कानून नहीं बनता कोई शहरी अपनी ज़मीन फ़रोग़ ना करे।
लाहौर में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से घरेलू गैस कनेक्शन और डिमांड नोटिस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सार्फिन को स्लो ट्रैक पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में डोमेस्टिक कनेक्शन फ्राहम किए जा रहे थे। अब ये सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। RLNG और अर्जेंट फीस पर लगाए जाने वाले घरेलू गैस कनेक्शन भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अदनान अजीज से। जी अदनान, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, जैसा कि SNGPL के हुकाम की जानिब से जो डेवलपमेंट पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि महकमा सुई गैस की जानिब से घरेलू सार्फिन को जो स्लो ट्रैक पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में डोमेस्टिक कनेक्शन फराहम किए जा रहे थे वो भी मुकम्मल पर बंद कर दिए गए हैं। 80,000 से सार्फिन अर्जेंट फीस की मद में गैस कनेक्शन की रकम वसूल करने के बावजूद भी उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा और वोचर और डिमांड नोटिस भी नहीं, उनको जो सिलसिला भी बंद कर दिया गया। इस हवाले से जी ठीक, बहुत शुक्रिया अदनान अजीज, इससे मुतालिक आगाह कर रहे थे। वेदर न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है चांद सा रोशन चेहरा नया लक्स। शहरी लाहौर में धुंध ने हर शय धुंधला दी। अंधेरा होते ही धुंध में इजाफा हो गया। बारिश की कोई पेशगोई नहीं। शहरी सर्दी से महफूज रहने के लिए एहतियात करें। इस बारे में मजीद जानेंगे रूबा अरूर से। जी रूबा। जी बिल्कुल, शहर में धुंध का राज है। हदे निगाह सुबह और शाम के वक्त सिफर तक पहुंच रही है और मुतअद्दिद जो मेन शाहराहें हैं वो सुबह और शाम के औकात में बंद कर दी जाती हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी बाकायदा तौर पर कोई बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, तो ये जो धुंध की शिद्दत है इसमें इजाफा होगा। आने वाले वक्त में हदे नज़र मज़ीद कम होगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ यानी आज से 2 दिन के बाद कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। तो इसलिए खूब से खूब जो है वो सर्दी को वेलकम कहने के लिए लाहौरिये तैयार रहें और जितना हो सकता है वो गर्म जो है वो अखाबे उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि सर्दी जो है और इसकी शिद्दत में भी एक मरतबा फिर से इजाफे का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानहा APS की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम को इस कर्बनाक सानहे की याद दिलाता है जब बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने हमारी कौम के मुस्तक़बिल नहित्ते कमसिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया था। उन्होंने कहा कि वक्त ने साबित किया कि बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती, इसके पीछे बुज़दिलाना सोच होती है। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 से ज़ायद बच्चों और असातिज़ा को शहीद किया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के वक्त 3 भाई भी मौजूद थे जो कि सानहे में महफूज रहे। वो तीनों बच्चे आजकल किस हाल में हैं, आइए जानते हैं पेशावर से शाहिद खान की रिपोर्ट। आलियान महमूद उन 3 भाइयों में सबसे छोटा है जो 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के वक्त स्कूल में मौजूद थे। आलियान उस वक्त सिर्फ 5 साल का था और प्ले ग्रुप में जेर तालीम था। आलियान महमूद कहता है, हमला हुआ तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, रात को डर के मारे सो नहीं सका। फोन किया कि अब्बू को क्या अटैक हुआ, इमरजेंसी हो गई, तो फिर हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया कि भाई इनको ले के जाएं और वहाँ पर अटैक अभी चल रहा था लेकिन हम लोग बच गए थे। आलियान, अजलान और खलफान तीनों भाई APS पर हमले के वक्त स्कूल में मौजूद थे। तालिब इल्म अजलान महमूद के मुताबिक हमले के वक्त जब उसे स्कूल से रिस्क्यू किया गया तो डर और खौफ के साथ स्कूल में फंसे दोनों भाइयों की फिक्र भी थी। इस तरह कोई ख्याल नहीं है कि हम APS छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो इसका हाल नहीं था ना, कल आज इस पे हुआ है, कल किसी और कॉलेज पे भी हो सकता है स्कूल पे, तो हम APS में कंटिन्यू और अभी तक APS में ही है। सानिया APS के बाद भी तीनों भाइयों ने स्कूल तब्दील किया, ना ही जाने में कोई खौफ। सानिया APS को 7 साल हो गए। इन 7 सालों में इन बहादुर भाइयों के कदम एक लम्हे के लिए भी नहीं डगमगाए। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर।